हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। एब्सोल्यूट वर्ड आपका स्वागत करता है। तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के इसी कड़ी में मैं एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। जो लास्ट में मैंने वो कहा था ना कि अपग्रेडेड वर्जन इसका बचा हुआ है रियल एंड कंसेप्ट का, तो आज डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करता हूँ। विदाउट फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। तो इसमें ये मैं कह रहा हूँ कि इफ इनइक्वालिटी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पावर्स, अभी तक तो क्या था कि लीनियर बात हो रही थी। लीनियर इन द सेंस कि हाँ, आप x-3 इंटू x-2 अपॉन x-6 इस तरह की चीज़ें आप बात कर रहे थे। और वहाँ पे भी क्या था कि कोफिशिएंट ऑफ x शुड क्या पॉजिटिव, जब भी आप इस तरीके की बात करते हो या सॉल्यूशन की बात करते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि इफ इनइक्वालिटी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पावर्स इन द सेंस कि लीनियर से जब बात हट करके क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और ऐसे मल्टीपल पावर की बात आ जाती है, तब कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें एक पॉइंट मैंने क्लियरली मेंशन किया कि ऑल द प्रोसीजर इज सेम, देयर इज ओनली वन चेंज, दैट इज अरेंज ऑल द पावर्स इन इवन मल्टीपल्स। अच्छा, चूंकि ये मैथमेटिक्स है तो मैं डायरेक्ट आपको कोई ये चीज़ थोप नहीं सकता कि हाँ ऐसा ये धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है तो ये हुआ है वो हुआ है, ये इस तरीके की बात तो मैं नहीं कर सकता। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा प्रॉपर कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये क्या है कि ऑल द प्रोसीजर इज सेम, देयर इज ओनली वन चेंज, दैट इज अरेंज द ऑल द पावर्स इन इवन मल्टीपल। एक्चुअली हम चाह क्या रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी है इसका सल्यूशन आए, और इसका सल्यूशन कैसा आए कि जो इसको सेटिस्फाई करे। मतलब कि जैसे ही इसमें हम उस वैल्यू को रखें तो वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो कर दे। तो ग्रेटर देन जीरो करने पर, अच्छा इसको नेगेटिव कौन कर सकता है? ऑड मल्टीपल। जो हमारे पावर्स होंगे वो ऑड मल्टीपल ही इसको नेगेटिव कर सकते हैं, यानी ऑड पावर नेगेटिव कर सकते हैं। सपोज अगर ये मान लीजिए कि एक पल के लिए आप मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पे नेगेटिव भी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है भाई? नेगेटिव हो गया तो कोई फर्क नहीं। नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर है तो भी वो तो पॉजिटिव कर देगा ना, तो इस इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। इस नाते हमने इसको ऐसा शो किया है कि जो है ऑल द प्रोसीजर इज सेम, देयर इज ओनली वन चेंज, दैट इज अरेंज ऑल द पावर्स इन इवन मल्टीपल। क्योंकि ये जो इवन मल्टीपल है ये इससे जो है डज नॉट अफेक्टेड, इससे अफेक्टेड ही नहीं होता हमारा इनइक्वालिटी, इस नाते ऐसा कह रहा हूँ। तो बस क्या था फिर, x-3 का स्क्वायर ये सीधे सीधे हो गया था, x-2 की पावर 5 था। अब देखिए, अब इसको इवन मल्टीपल को पावर जो हाईएस्ट इवन मल्टीपल, पावर्स ऑल द पावर्स इन इवन मल्टीपल्स, और ये कहेंगे कि हाईएस्ट, तो 5 के जस्ट लोएस्ट कौन सा 4 है, तो 4 को आपने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब बचा क्या, x-2। सिमिलरली x-6 का क्यूब था तो स्क्वायर जो है उसको मैंने एक तरफ कर लिया और x-6 इज ग्रेटर देन 0। अब ये जो इतने टर्म्स हैं आपके, इनका कोई रोल ही नहीं रह गया इनइक्वालिटी में। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरे आपके टर्म्स का इनइक्वालिटी में कोई रोल ही नहीं रह गया भाई। कैसे नहीं रोल रह गया? क्योंकि आपको ग्रेटर देन 0 डिफाइन करना था ना, तो ग्रेटर देन 0। अब अगर ये नेगेटिव भी कर देगा तो ये बाद में पॉजिटिव ही हो जाना, यानी ये जो हमारा टर्म है ये पूरा ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इस नाते इनका इनइक्वालिटी में रोल नहीं रह गया। तो फिर हमने क्या कर दिया, पहला स्टेप क्या था कि इक्वेट ऑल द पार्ट्स विथ 0 या बाई 0। तो 0 से इक्वेट कर लिए तो 2 और 6 आ गया। 2 और 6 को रियल लाइन यानी नंबर लाइन पे हमें अरेंज कर देना था, नंबर लाइन पे हमने अरेंज कर दिया। फिर एक्सट्रीम पॉइंट से हमें एक्सट्रीम पॉइंट के राइट साइड से हमें पॉजिटिव लिखना स्टार्ट कर देना था। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही 3 पार्ट हमारे ये हो पाए इसमें। तो बस फिर क्या था, अब सोल्यूशन लिखना था। सोल्यूशन हमें किसके हिसाब से लिखना है, क्वेश्चन के हिसाब से लिखना। क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू ये तो पूरा माइनस इनफाइनाइट से चला रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट से 2 और यूनियन 6 टू इनफाइनाइट। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, सर यहाँ पे सर बोलना थोड़ा और रहेगा, भाई बोलता हूँ ज़्यादा बेटर है। हाँ, कई लोगों की कन्फ्यूजन होता है, भाई देख सीधी सी बात है कि ये 2 को मैं क्लोज ब्रैकेट में क्यों नहीं लिया। तो भाई यहाँ पे इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन है और इक्वल टू नहीं है, और इक्वल टू 0 जब जैसे ही बोल देते
तो वहाँ पे फिर हमको कई केसेस वहाँ पे बन जाते, जैसे अगर ये इक्वल टू 0 बोल दिया फिर भी 6 क्लोज्ड ब्रैकेट में नहीं होगा, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता फिर भी, तब इसका जो हमारा एक्सप्रेशन होता वो कुछ ऐसा होता है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 6 टू इनफाइनाइट। लेकिन 6 को फिर भी हम क्लोज ब्रैकेट में नहीं ले पाते, क्योंकि अगर 6 को क्लोज ब्रैकेट में हमने लिया तो हमारा तो एक्सप्रेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा ना। अभी हमने जो बेसिक पॉइंट प्रीवियस लेक्चर में सीखा था तो उससे, तो इस नाते हमको 6 को नहीं लेना था। 2 को हम ले लेते जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात होती तब। तो इस तरीके से हमें ब्रैकेट्स का खास ख्याल रखना है। अगर ब्रैकेट्स का ख्याल नहीं रखोगे तो मैथमेटिक्स फिर जो है वो क्या बोले, अजीब ढंग का सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटी या यूँ कह लें रियल लाइन कंसेप्ट पूरी तरीके से खत्म होता है। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट ऑन टू सॉल्विंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन प्रीवियस वीडियोस में मैंने अभी डिस्कस किया था कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉड एक्स। इसका भी अगर कई लोगों को नए हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप जा करके देख सकते हो। तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स कब, जब एक्स लेस देन 0। तो ये चीज़ हो गई आपकी मॉडुलस फंक्शन। अब इस मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करने की बात आती है, तो ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। डायरेक्ट मैं अब जो है उस पे आता हूँ प्रोसीजर पे। तो इक्वेट ऑल x बाई 0, यहाँ पे भी सारे x को आप क्या किससे इक्वेट कर दो, 0 से इक्वेट कर दो। तो 0 से इक्वेट करने पे हमें 2 पॉइंट्स मिले, -7/2 और x इज इक्वल टू 3। अब अगला काम यहाँ पे भी सेम है, अरेंज देम ऑन नंबर लाइन। इनको भी नंबर लाइन पे अरेंज कर लो, इनको भी हमने नंबर लाइन पे अरेंज कर लिया भाई। अब यहाँ पे जो है वो तीसरा स्टेप आपका चेंज हो जाता है, राइट पॉजिटिव ऑन राइट साइड एंड नेगेटिव ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ईच नंबर। हमने जो नंबर लाइन पे अरेंज किया है उसके राइट साइड में पॉजिटिव लिखना, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ऐसा हम किए क्यों, ऐसा इस डेफिनेशन से किए कि x ग्रेटर देन 0 जो है, x ग्रेटर देन 0 के लिए हमने क्या बता दिया कि वो x होगा। हाँ, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हमने इस डेफिनेशन से ये वाला सारा काम किया आपका, इस डेफिनेशन से हमने ये काम किया। क्योंकि अब अगर आप ये देखोगे कि 7/2 तो x प्लस 7/2 तो x की वैल्यू आ जाएगी ना, उस हिसाब से यहाँ पे x इक्वल टू 0 है। अगर आपको और क्लियरली इस चीज़ को समझना हो तो ये x माइनस 0 है ये, तो तब हम इसको बोलते हैं कि x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस x, x लेस देन 0 के लिए माइनस x। अगर यहीं पे x माइनस a हो जाएगा तो फिर हम इसको बोलेंगे x ग्रेटर देन a के लिए x, और x यानी x ग्रेटर देन a के लिए x प्लस a, और x लेस देन a के लिए माइनस ऑफ x प्लस a हो जाएगा। ये इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमने इस कंसेप्ट से इस चीज़ को डिराइव किया कि राइट पॉजिटिव ऑन राइट साइड एंड नेगेटिव ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ईच नंबर। हर नंबर के हमें पॉजिटिव साइड ये इस हिसाब से अरेंज कर लेना है। अब now there will be exactly number of cases equal to number of mods plus 1। हाँ तो भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 मॉड है भाई, यानी 2 मॉड से हमें 2 पॉइंट्स मिले, तो 2 पॉइंट्स मिले तो इस हिसाब से हमारा 3 जो है वो हो जाएगा। तो ये कोई बहुत खास बात नहीं, लेकिन फिर भी बेसिक होने के नाते हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी होगी कि नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू नंबर ऑफ मॉड्स प्लस 1। नाउ अब केस 1 की बात करते हैं, तो 3 केस हमारी बन जाएगी इसमें। हाँ भाई लोग, तो केस 1 आता है। केस 1 हमें लेफ्ट साइड लेना है, तो x लेस देन -7/2। रिमेंबर हमने जब ये केस लिया तो x की हर हाल में वैल्यू अगर इसके अंदर आई तो हमारे लिए डिफाइंड, नहीं आई तो हमारे लिए अनडिफाइंड। हमारे लिए क्या है, सबके लिए अनडिफाइंड। तो इसमें कोई जरा सा भी टेंशन लेने की बात नहीं है आप लोगों को। तो जब x लेस देन -7/2 तो बस फिर कुछ नहीं, x लेस देन -7/2। एक्चुअली इसको और प्रॉपरली आपको समझ में आए तो हम इसको मान लेते हैं ये 1 है एंड ये 2 है, ठीक। तो अब ये -7/2 यानी ये 1 वाले का एक्सप्रेशन है और ये 2 वाले का एक्सप्रेशन है। आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आए तो उसके लिए फिर क्या किए कि दोनों नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों नेगेटिव को इक्वेट कर लिए 7 से, x इज इक्वल टू -1। अब ये -1 क्या हमारा इस गिवन हमारे केस के अंडर में है या नहीं,
तो नंबर लाइन पे देख लेते हैं। नंबर लाइन पे बात करेंगे तो -1 यहाँ पे और -3 यहाँ है, और -3 से लेस ही हमको बात करनी है। तो ये तो हमारे उसमें ही नहीं है जो हम माने थे, तो इस नाते ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। हाँ भाई, तो अब अगला केस 2 की बात करें तो ये बीच वाला लेते हैं, -7/2 इज लेस देन x इज लेस देन 3। इसमें हमारा सेकंड वाला नेगेटिव है, ये वाला हमारा हो गया नेगेटिव, ये वाला हो गया पॉजिटिव, क्या एक्सप्रेशन। तो जब इसको इक्वेट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 9, अगेन ये अनडिफाइंड हो जा रहा है, क्योंकि नंबर लाइन पे इस रेंज में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, इसके इधर भी अनडिफाइंड हो जाएगा, उसके उधर भी अनडिफाइंड हो जाएगा, इस रेंज में एग्जिस्ट करना चाहिए। सिमिलरली केस 3, जब x ग्रेटर देन 3 हो गया, x ग्रेटर देन 3 के लिए क्लियरली दोनों पॉजिटिव हैं, उसको भी इक्वेट करने पे 9/5, 9/5 इज समथिंग 1.8 हो जाएगा। 1.8 क्या 3 से बड़ा है? नहीं, नंबर लाइन पे बात करेंगे 3 यहाँ कहीं है, 1.8 यहाँ कहीं है, हमको इधर चलना था, हम चल कहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इक्वेशन डज नॉट कंसिस्ट एनी सोल्यूशन। अच्छा, ये बात है। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करने पे हो सकता है कि उस क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन ही ना बना हो। ठीक, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना, मतलब इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इक्वेशन कोई भी सोल्यूशन ना रखे। तो इस हिसाब से बेसिक्स के सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स खत्म होता है पूरी तरीके से। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इस वादे के साथ कि अगले वीडियो में फिर इसी तरीके के कोई इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।